मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर अज़ीज़ तलबा आपके लिए, आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जिससे जो आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात मैं पढ़ाता हूँ। आज हमारी सेकंड ईयर की क्लास है, चैप्टर नंबर 14 सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हम पढ़ रहे हैं। इसकी डेफिनेशन और थ्योरी से रिलेटेड तकरीबन 2 टॉपिक हैं। वो दोनों के दोनों टॉपिक हमने शुरू में डिस्कस कर लिए हैं। रिग्रेशन किसे कहते हैं, रिग्रेशन ड्राइव कैसे होती है, उसके फार्मूले क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़। इसी तरह हमने कोरिलेशन को डिस्कस किया। कोरिलेशन से फार्मूला, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज़, उसकी सारी थ्योरी हम कर चुके हैं और अब हम एक्सरसाइजेस पर आ चुके हैं। इसकी 2 एक्सरसाइजें हैं, 14.1 और 14.2। 14.1 हम कर रहे हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 या 4 अब हम शुरू करेंगे आज इंशाअल्लाह। हम हस्ब मामूल तालीम के साथ तरबियत के कुछ लम्हात मैं आपके शुरू के लेता हूँ। और आजकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोहब्बत रसूल है, कामयाबी की चाबी है, कामयाबी की कुंजी है। आपके पास एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को जब आप ओपन करेंगे और उसके बाद जब उसको क्रॉस करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। और वो दरवाज़ा मोहब्बत रसूल, जिसकी चाबी आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके पूरा का पूरा जिस्म मोहब्बत रसूल में डूबा होना चाहिए। अपनी माल और दौलत से बढ़कर मोहब्बत करें, अपनी आल औलाद से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर मोहब्बत जब हमारे दिलों में अपने रसूल की होगी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, तो कामयाबी आकर ख़ुद हमारे कदम चूमेगी। पहले दिन से लेके आज तक सिर्फ़ और सिर्फ कामयाबी का रास्ता सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप सब बच्चे कामयाब हों। आप सब बच्चे कामयाब होंगे तो हमारा मुल्क कामयाब होगा, हम कामयाब होंगे। दुरूद इब्राहिमी, जिसे अल्लाह पाक हर दूसरी रकात में अदब के साथ बिठा के पढ़ाता है, हर नमाज की दूसरी रकात में। उसका जो दूसरी इबारत है, पहली इबारत में हमने अल्लाह से अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सल्ले का लफ्ज़, सल्ले अला सल्ले मतलब रहमत। इस लफ्ज़ की जगह पे अगर आप बरकत, हम उर्दू में कहते हैं बरकत या बारिक, अरबी में ये लगाएंगे, इबारत वही है। वो 5 लफ्ज़ शुरू के, अल्लाह, हुम्मा, ए मेरे अल्लाह। पहला लफ्ज़ है अल्लाह, दूसरा लफ्ज़ है हुम्मा। तो ए मेरे अल्लाह, सल्ले की जगह पर हमने क्या कहना है, बारिक। अल्लाहुम्मा बारिक, बरकत नाजिल फरमा, अला मुहम्मदिन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा। ए मेरे रब, ए मेरे अल्लाह। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन। अब जब ये लफ्ज़ मैंने अदा किए तो मेरे बच्चों को पता चल चुका होगा कि इसका मतलब है ए मेरे अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा। व आला, और पर, वा का मतलब और, वा आला, आले मुहम्मदिन, और जो शुरू में मांग रहे हैं बरकत, और बरकत ही
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, यानी उनकी नस्ल पर, उनकी औलाद पर। पहले हमने रहमत मांगी, अब हम अल्लाह से मांग रहे हैं कि ए अल्लाह, तू हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बरकत नाजिल फरमा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पर भी बरकत नाजिल फरमा। अब ये जो मैंने आपको तर्जमा बताया, इस तर्जमे को मैं वापस अरबी में पढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा बारिक आला मुहम्मदिन व आला आले मुहम्मदिन। मेरा ख़्याल है बच्चों को अब समझ आ गया होगा कि यहाँ पे जो दुरूद इब्राहिमी की ये लाइन है, इसका क्या मतलब है। ए अल्लाह, बरकत नाजिल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। कमा बारिकता, ए अल्लाह, जिस तरह तूने बरकत नाजिल फरमाई आला इब्राहीमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, व आला आल इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर। इन्नका, बेशक, हमीदुन, बेशक तमाम तारीफ़ें ए अल्लाह आपके लिए हैं, मजीद, और आपकी शान सबसे आला है। तो ये दुरूद इब्राहिमी का तर्जमा मेरे बच्चों याद करो, और याद करने के बाद इसको पढ़ो, और इतना पढ़ो कि लगे कि ये कोई दीवाना है। जब आप इस अंदाज़ में पागलों की तरह, दीवानों की तरह आप जब इसको पढ़ेंगे, आपके दिल में मोहब्बत रसूल पैदा होगी, और वो मोहब्बत रसूल आपको कामयाबियों की तरफ लेके जाएगी, कामरानियों की तरफ लेके जाएगी। ये दुनिया की जो कामयाबी है, इसके बरक्स जो आखिरत की कामयाबी है, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ये दुनिया तो वैसे भी आखिरत की खेती है। तो मेरे बच्चों, आप दुरूद इब्राहिमी का विर्द सुबह शाम, दिन रात, सोते जागते हुए करें, तो अल्लाह ताला आप पे रहमत और आप पे बरकत नाज़िल फरमाएगा। जो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमत और बरकत मांगता है, तो अल्लाह ताला तो ऑलरेडी उन पे रहमत भी और बरकत भी नाज़िल फरमा रहे हैं हर लम्हा। लेकिन जो मांगने वाला होता है, क्योंकि वो नबी अल्लाह को महबूब हैं, जब हम उस नबी के लिए रहमत और बरकत मांगेंगे, तो क्योंकि अल्लाह उस नबी से मोहब्बत करता है, तो जब हम उस नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह के नबी से, तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा, और हम जो चीज़ कहेंगे तो वो हमारी पूरी हो जाएगी। वैसे ही तो नहीं कहता कि जब अल्लाह वाला कोई अल्लाह से कुछ मांगता है, कुछ उठाता है, तो वो उसका हाथ बन जाता है, वो उसकी ज़ुबान बन जाता है। फिर आप बोलेंगे तो वही बोलेंगे जो अल्लाह चाहेगा। जब आप कोई काम करेंगे इन हाथों के साथ, इन पैरों के साथ, तो आप वही काम करेंगे जो अल्लाह चाहेगा, तो फिर आप अल्लाह वाले बन जाएंगे। तो आप सब अल्लाह वाले बन जाएं, इसी में हम सब की कामयाबी है। अब हम लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन हमारा चैप्टर है, और चैप्टर नंबर 14। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा, आज हमारा लेक्चर नंबर 45 है। सब्जेक्ट हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें डेफिनेशंस इसमें से हम कंप्लीट कर चुके हैं, रिग्रेशन की भी और कोरिलेशन की भी, और एक्सरसाइज 14.1 शुरू कर चुके हैं, और 14.1 में भी हम क्वेश्चन नंबर 4 पर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप गौर से पढ़ें तो सवाल कुछ इस तरह लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग टेबल शो द एज
एंड द ब्लड प्रेशर ऑफ वाई। सो हाँ ठीक है, एज जो है वो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एक्स है ये एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 56 एज है, और उसका ब्लड प्रेशर 147 है। वाई जो है ना वो ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 56 एज है और उसका ब्लड प्रेशर चेक किया तो 147 है। फिर 42 एज है और उसका ब्लड प्रेशर 125 है। इसी तरह 72 एज है और ब्लड प्रेशर 160। और इस तरह उसने क्या किया कि 12 वुमेन्स हैं, उनका रिकॉर्ड जमा किया। और आपके पास, अगर आपके पास बुक मौजूद है तो बुक में देखें सिर्फ एक्स की और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये दो वैल्यूज़ उसने दे दी। आगे कहता है कि अज्यूमिंग, टेबल दिया हुआ और टेबल के नीचे लिखा हुआ है अज्यूमिंग डेट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें लिखा हुआ है वाई आई वेरी कर रहा है इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एप्सिलॉन, या एरर इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इज़ अप्रॉक्सीमेट। इज़ इक्वल टू से पहले अगर y है तो ये जो y है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब ये डिपेंडेंट वेरिएबल है तो y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये पॉपुलेशन पैरामीटर्स का है, पॉपुलेशन इक्वेशन मॉडल के कांस्टेंट होते हैं, लेकिन जो सैंपल होता है वहाँ पे हम a और b लिखते हैं। एप्सिलॉन एरर टर्म हम इसमें तो इस्तेमाल करते हैं अपना पॉपुलेशन में, लेकिन सैंपल में जब हम सॉल्व करते हैं तो ये एप्सिलॉन नहीं लिखते। लिहाजा हमारे पास ये x है, ये y है। अब उसके बाद कहता है कि ये सारा इक्वेशन y ऑन x इक्वेशन मालूम करें। y ऑन x मालूम करने के लिए हमें x स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, y स्क्वायर बेशक रहने दीजिएगा आप, और x y की वैल्यूज़ हमें चाहिए मल्टीप्लाई करके। ये आप अपनी बुक में से देख के लिखेंगे 56, 42, 72, 36, 63 एंड सो ऑन 60 तक। ये x की वैल्यूज़ लिख ली और ये y की वैल्यूज़ इन कॉलम्स में लिखी। इसके बाद आपने क्या करना है, x की हर वैल्यू का स्क्वायर लिखना है। इट्स मीन 56 का स्क्वायर हो गया 3136, 42 का स्क्वायर 1764, इसी तरीके से ये सारा स्क्वायर कर लिया। फिर आपने x और y 56 और 147 को मल्टीप्लाई किया तो 8232 आ जाएगा। इसी तरह 42 और 125 को मल्टीप्लाई किया तो 5250 आ जाएगा। ये आपने x और y को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख लिया, ये सारा कॉलम मिला लिया। अब आपने क्या करना है, x का टोटल कर लें, वो आपके पास 628 आ जाएगा। y का टोटल आप करेंगे 1680। इसी तरह x स्क्वायर का जो सम है वो 34416 और समथिंग समीशन x y वो 89894 आ जाएगा। समीशन y स्क्वायर की वैसे हमें अमूमन यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप अगर सॉल्व कर लें तो वो ठीक है। इसी क्वेश्चन में देखें n हमारे पास 12 है, हमने अभी समीशन x 628 और समीशन y जो है वो 1684 लिखा। समीशन x स्क्वायर की हमें ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। सारी कैलकुलेशन एक ही दफ़ा एक जगह लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हमें सोचना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट ये सारा कर चुके होंगे। समीशन x स्क्वायर आ गया, समीशन x y की वैल्यूज़ भी हमने ये लिख ली। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। अच्छा, ये y ऑन x क्यों निकाली? क्योंकि उसने कहा रिग्रेशन मॉडल जो है वो y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा है। इज़ इक्वल टू से पहले हमारे पास क्योंकि अल्फ़ा है, जब इज़ इक्वल टू से पहले अल्फ़ा आ गया, और सॉरी इज़ इक्वल टू से पहले जब x y है तो y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो ऑन से पहले लिखेंगे y ऑन x। जब इक्वेशन y ऑन x पूछी जाती है तो वो हमारे पास क्या होती है, y इज़ इक्वल टू ये y इज़ इक्वल टू, ये हेड नज़र आ रहा है जहाँ पे पिछले लास्ट लेक्चर में यहाँ हेड नहीं आ रहा था, यहाँ पे हेड आ गया। y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और इनटू x, ये इक्वेशन होती है y ऑन x इक्वेशन। इसके लिए हमें एक x बार और y बार की पहले ज़रूरत होती है। x बार इज़ इक्वल टू समीशन x ओवर n 628 ओवर 12, इट्स 52.33। फिर y बार समीशन y ओवर n, समीशन y क्या है 1684 ओवर 12, ये देखें 1684 ओवर 12 140.33। अब हमारे पास जो रिग्रेशन लाइन है वो y ऑन x है, तो वो हमने y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x लिख लिया।
अब इसमें ए वाई ऑन एक्स और बी वाई ऑन एक्स इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। तो इन दोनों में से पहले वैल्यू किसकी मालूम की जाएगी? पहले बी की मालूम की जाती है। बी का हमारे पास फार्मूला है बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू समीशन एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार ओवर समीशन एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास कुछ तो यहाँ सम्स में की सूरत में एक्स बार और वाई बार ये दोनों फाइंड कर लें। समीशन एक्स वाई कितना है वो यहाँ से देखेंगे 89894, इसकी जगह पे हमने 89894 लिख लिया। माइनस एन क्या है? एन हमारे पास 12 है तो हमने 12 लिख लिया। समीशन एक्स यहाँ पे एक्स बार वो है 52.3 और वाई बार 140.33। समीशन एक्स स्क्वायर, अब देखें समीशन एक्स स्क्वायर 34416 वो लिखा, माइनस एन 12 है और इसके साथ ही हमने समीशन एक्स का होल स्क्वायर, समीशन एक्स हमारे पास है एक्स बार का होल स्क्वायर है यहाँ पे 52.3, तो हमने यहाँ पे 52.3 का होल स्क्वायर लिख लिया। लिहाजा इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व किया आपने, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया, फिर उन दोनों को डिवाइड किया। ये सारे स्टेप्स आपने करने हैं, वो आपके पास आ जाएगा 1.138, जवाब आ गया। फिर इसके बाद वाई बार माइनस बी, क्योंकि वाई ऑन एक्स इक्वेशन है तो हम यहाँ पे वाई बार पहले लिखेंगे माइनस बी इंटू एक्स बार। वाई बार हमारे पास है 140.33 माइनस बी की वैल्यू आपके पास आई 1.138 और एक्स बार की वैल्यू 52.5 है। 52.5 पुट कर ली। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इसमें से इसे माइनस करेंगे तो ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 80.78। अब ये ए की वैल्यू आ गई और ये बी की वैल्यू। अब ये ए और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में यहाँ पे ए की जगह पे और बी की जगह पे पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यूज़ इन द इक्वेशन 1। वाई हेड, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेड आया हुआ है और यहाँ पे बॉक्स बन गया, यहाँ पे भी हेड ही है, तो वाई हेड इज़ इक्वल टू 80.78। 80.78 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू क्या है 1.138 और एक्स। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। जो हमारे पास ये सवाल था, अज्यूम डैट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल y इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन इन द अप्रोप्रिएट। यहाँ तक जो हमारे पास ये सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ तक ये सारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब आगे लिखा हुआ है एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर की वैल्यू आपने एस्टिमेट करनी है। रिग्रेशन मॉडल ब्लड प्रेशर ऑन एज, estimate the expected value of the woman whose age is 45। तो हम क्या करेंगे कि एस्टिमेट मालूम करना है कि अगर 45 एज हो तो ब्लड प्रेशर क्या है, तो आप अपनी इक्वेशन में x की जगह पे पुट कर दें 45। अब ये 45 बेचारा x की जगह पे लिखेंगे, उसको 1.138 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80.78 में प्लस कर देंगे तो वो 171.99 आ जाएगा, 131.99। तो अब 131.99 को इट्स अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू 132। ये हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई व्हेन द एज इज़ 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन का, व्हाट इज़ द चेंज, क्या तब्दीली होगी, क्या चेंज होगा इन ब्लड प्रेशर फॉर द यूनिट चेंज इन एज, अगर हम एक यूनिट की चेंज करें। अब ये यूनिट चेंज जो है ना वो कैसे मालूम करते हैं, हम अपनी इक्वेशन में पहले 0 पुट कर देते हैं फिर 1 पुट कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जब 0 पुट किया, इससे मल्टीप्लाई किया तो जवाब आ जाएगा 80.78, फिर 1 पुट करके इसको इसमें प्लस करते हैं तो वो हमारे पास 81.918। इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस लेते हैं, यानी बड़ी वैल्यू को माइनस कर देंगे छोटी वैल्यू में से, तो वो कितना आ जाएगा 1.138। तो ये 1.138 जो है ना ये हमारे पास क्या है, इज़ द चेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर फॉर द यूनिट चेंज इन एज। ये 1.13 ये वही वैल्यू है जो बी की वैल्यू है। सो 1.13 इज़ द चेंज ऑफ द ब्लड प्रेशर फॉर यूनिट चेंज इन एज एंड इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी वाई ऑन एक्स।
और ये वैल्यू जो है ये बी वाई ऑन एक्स। जब पर यूनिट चेंज की बात करेगा तो हम बी वाई ऑन एक्स की जो वैल्यू होगी या बी एक्स ऑन वाई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास पर यूनिट चेंज हमारा चेंज होता है। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में तकरीबन 2-3 बातें पूछी हुई थी। पहले तो ये मॉडल पूछा हुआ था, फिर उसके बाद अप्रोप्रिएट मॉडल जब बन जाएगा तो फिर उसमें 45 पुट करके हमने जवाब निकालना था और साथ ही हमने बताना था कि हमने पर यूनिट चेंज क्या है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट जल्दी से आप देखें अपनी किताब का आखिरी पे, इस पेज के आखिरी एंड पे लिखा हुआ है सपोज दैट 4 randomly chosen plots were trained with various level of fertilizer resulting in the following yield of corn। अब इसमें उसने 4 बातें पूछी हुई हैं। नंबर 1, एस्टिमेट द लीनियर रिग्रेशन म्यू वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू के बाद, क्योंकि x वेरिएबल है लिहाजा y वेरिएबल जो है वो क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो पूछा हुआ है y ऑन प्रोडक्शन, y ऑन, अब देखा ये ऑन और फर्टिलाइज़र x, ऑन से पहले y है तो y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। फिर कहते हैं एस्टिमेट द यील्ड व्हेन नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। अब हमें यील्ड की वैल्यू बताएं और फर्टिलाइज़र अप्लाइड एवरेज, नो फर्टिलाइज़र, अगर हम फर्टिलाइज़र अप्लाई ना करें तो कितनी यील्ड होगी। एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। तो एस्टिमेट यील्ड, यील्ड की वैल्यू एस्टिमेट करें जब हमारे पास क्या हो, एवरेज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइज़र। और लास्ट में उसने पूछा हुआ है ईस्ट, एस्टिमेट हाउ मच यील्ड increase for every kilogram of fertilizer applied। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यूज़ दी हुई हैं उसने 4, 1 2 3 4 वैल्यूज़ दी हुई हैं 100, 200, 400 एंड 500। इसी तरह ये y की वैल्यूज़ दे दी। ये कॉलम में x और y की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, आपने उसी तरह x स्क्वायर y स्क्वायर बेशक ना करें और x y, और अगर कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट हमारे पास इनके आंसर और ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। x का सम, y का सम, x स्क्वायर, y स्क्वायर और xy, और यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख ली। हम पहला पार्ट करने जा रहे हैं एस्टिमेट द रिग्रेशन प्रोडक्शन y ऑन x इक्वेशन मालूम करने जा रहे हैं। कि सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है और उसमें उसने पूछा हुआ है कि y ऑन x मालूम करें। y ऑन x मालूम करने के लिए हमें पता होना चाहिए n कितना है, n इज़ इक्वल टू 4। समीशन x की वैल्यू क्या है, समीशन x की वैल्यू अगर हम देखें तो समीशन x 1200 और y जो है वो 320। तो ये देखें 1200 और ये हमारे पास 320 आ गया। समीशन y स्क्वायर और समीशन x स्क्वायर भी गिवन है, समीशन x y ये भी हमारे पास गिवन नहीं था, लेकिन हमने क्या किया कि इस टेबल से ये सारे टोटल मालूम कर लिए। अब हम एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x मालूम करने जा रहे हैं। तो y ऑन x के लिए हमें x बार और y बार की ज़रूरत है। समीशन x ओवर n, तो x की वैल्यू क्या है 1200 और n 4 है, उसको 4 पे डिवाइड किया तो वो 300 आ गया। इस तरह से 320 ओवर 4 इट्स 80 हमारे पास आ जाएगा। y ऑन x इक्वेशन मालूम करने का तरीका क्या है कि y हेड इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें y हेड आ रहा है, y हेड इज़ इक्वल टू a y ऑन x प्लस b y ऑन x इंटू y। लिहाजा b y ऑन x का फार्मूला है समीशन x y माइनस n x बार y बार ओवर समीशन x स्क्वायर माइनस n x बार स्क्वायर। अब हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करें जी। समीशन x y हमारे पास कितना है, वो है 103,000, तो 103,000 लिख लेते हैं। माइनस n की वैल्यू 4 है, यहाँ पे x बार 300 है और y बार 80 है। इसी तरह समीशन x स्क्वायर, समीशन x स्क्वायर 46,000 है। फिर हमने क्या किया कि 4 को 300 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, 300 स्क्वायर इंटू 300 का स्क्वायर लिया तो वो तो आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया,
0000 आ जाएगा। उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें से माइनस करके ये सारा कैलकुलेटर से डिवाइड किया, 0.07 आ गया। ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई पहले है तो वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स इंटू एक्स बार। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वाई बार की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू अभी हमारे पास 0.07 है और एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास 300 है। 300 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके 80 से माइनस किया तो वो हमारे पास जवाब आ गया 59। पुट द वैल्यू ऑफ ए वाई ऑन एक्स एंड बी वाई ऑन एक्स इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 59 प्लस 0.07 एक्स, ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम इस फर्स्ट पार्ट के बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है उसने? क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने ये इक्वेशन y ऑन x मालूम कर लिया। y ऑन x मालूम करने के बाद हमारा दूसरा पार्ट, नो फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। उसके लिए हम क्या करेंगे? सेकंड पार्ट है एस्टिमेट द यील्ड। यील्ड की वैल्यू मालूम करें व्हेन नो फर्टिलाइज़र अप्लाइड। हमने कोई भी फर्टिलाइज़र अप्लाइड नहीं किया, लिहाजा y इज़ इक्वल टू 59 प्लस 0.07 x, ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ चुकी है। इसी इक्वेशन में हमने नो फर्टिलाइज़र मतलब पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 0, हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हमने यहाँ पे 0 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो जवाब 0 आ गया। 0 में प्लस किया 59 तो 59 आ गया। तो a की वैल्यू जब नो फर्टिलाइज़र पुट करेंगे तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो हमारे पास एस्टिमेट हो जाएगी। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। हमारे पास वही है इक्वेशन जो हमने मालूम की हुई है, लेकिन वो कहता है एस्टिमेट द एवरेज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइज़र। तो एवरेज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइज़र मतलब मीन ऑफ फर्टिलाइज़र। अब हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइज़र क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया था कि फर्टिलाइज़र हमारे पास जो है वो x है यहाँ पे, और ये फर्टिलाइज़र x और प्रोडक्शन y है। तो जो x है उसका हम क्या करते हैं? एवरेज मालूम करते हैं। उसकी एवरेज हमने यहाँ पे मालूम की हुई है 1200/4। तो 1200/4 इज़ इक्वल टू 300। 300 हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन में। यहाँ पे एस्टिमेट द यील्ड व्हेन द एवरेज अमाउंट ऑफ द फर्टिलाइज़र इज़ अप्लाइड। तो वो हमारे पास 300 इज़ द एवरेज। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू x बार। x बार हम पुट करते हैं, वो हमारे पास 300 है। तो 300 यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे, 300 आ गया। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.07 के साथ तो वो जवाब आ जाएगा 21। 21 को जब हम 59 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 80। अब हम बात करते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा, वो है एस्टिमेट हाउ मच यील्ड। हमने एस्टिमेट हाउ मच यील्ड इन इंक्रीज्ड फॉर एवरी किलोग्राम ऑफ द फर्टिलाइज़र अप्लाइड। हर फर्टिलाइज़र हर किलोग्राम के बाद जो हमारे पास इंक्रीज़ होगी वो यील्ड बताएं। तो ये इक्वेशन आपके पास थी, हमने 0 पुट किया। 0 पुट करने के बाद इस इक्वेशन में इसको 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ गया। 0 को 59 में प्लस किया तो 59 आ गया। फिर हमने 1 पुट किया अपनी इक्वेशन में, 1 इंटू 0.07 तो 0.07 आ गया। उसको 59 में प्लस किया तो 59.07 आ गया। अब इसमें से इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या है? इन दोनों को माइनस करके देखें। 59.07 माइनस 59 इज इक्वल टू 0.07, ये आपके पास आ गया। तो ये जो वैल्यू आई ना वो पर यूनिट चेंज आ रही है। 0 के बाद 1, इन दोनों के दरमियान हमारे पास चेंज आ गई 0.01। सो द 0.01 जो है बुशेस यील्ड इन इंक्रीज्ड फॉर एवरी किलोग्राम फर्टिलाइज़र अप्लाइड। अब अगर आपने इसमें मज़ीद 2 पुट करेंगे, एक यूनिट मज़ीद फर्टिलाइज़र का अप्लाई करते हैं तो वो 0.07 इसमें प्लस कर देंगे तो वो आपके पास जवाब आ जाएगा
59.140 आ जाएगा। तो हर किलोग्राम के बाद जो हमारी इंक्रीज्ड होगी यील्ड वो 0.07 होगी। इट इज़ द वैल्यू ऑफ बी वाई ऑन एक्स। जब हमने यहाँ पे ए और ये बी वाई ऑन एक्स, तो बी वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू 0.07 बुशेस kg ऑफ द पर kg ऑफ फर्टिलाइज़र। ठीक होगी बात। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वो भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह का ही तो है, लेकिन जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे तरीके से समझा और समझने के बाद इसको सीखा और इसको समझा, तो ये पूरा चैप्टर जो है ना ये आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। उसमें लिखा हुआ है डिटरमाइन द रिग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है जनाब, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज 68 इंच। अब ये जो हमारे पास पहली लाइन लिखी हुई है इसमें दो बातें पूछी हुई हैं, यानी कि ये दो पार्ट्स हैं, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स यहाँ तक। अब वो क्या है? डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन। पहली बात है रिग्रेशन लाइन मालूम करें, नंबर 1। और नंबर 2 पे उसने क्या कहा हुआ है? एस्टिमेट द वेट। अब वेट ऑफ द स्टूडेंट, एस्टिमेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट, वेट मालूम करें, जबकि हुज हाइट इज़ 68 इंचेस, उसकी हाइट जो है वो 68 है। अब x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपनी किताब में जल्दी से देखें, x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, और y रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? वेट को। तो हमने क्योंकि एस्टिमेट वेट को करना है, तो वेट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। वेट क्या है? वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हाइट क्या है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमने कौन सी इक्वेशन मालूम करनी है? यहाँ उसने कोई नहीं बताया कि हमने y ऑन x मालूम करनी है या x ऑन y मालूम करनी है, इस बात का हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हमने एक इक्वेशन बनानी है। यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि लाइंस, अगर यहाँ लाइंस लिखा हो तो दोनों निकालें। अगर रिग्रेशन लाइन लिखा हुआ है तो फिर देखें कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारे पास? हमने पहचान लिया कि वेट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। जिसको एस्टिमेट करना होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो अभी हमने एस्टिमेट वेट करना है, तो इसलिए हमें पता चल गया कि y ऑन x इक्वेशन मालूम करनी है। यहाँ पे दो पार्ट कंप्लीट होते हैं, तीसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। फाइंड आल्सो एस्टिमेट वैल्यूज़ फॉर द गिवन वैल्यूज़ ऑफ हाइट। हाइट की सारी वैल्यूज़ जो गिवन हैं उन पर आपने एस्टिमेट करनी है क्या चीज़? वैल्यूज़ को। ये हमारे पास तीसरा पार्ट हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि शो डैट, साथ ही वो पूछ रहा है कि साबित करें क्या चीज़? सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू सम ऑफ द एस्टिमेटेड वैल्यूज़ इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़। हमने ये बात भी मालूम करनी है, लिहाजा यहाँ तक दो बातें पूछी हुई हैं, ये तीसरी बात यहाँ तक, फिर चौथी बात यहाँ पे पूछी हुई है कि आपने बताना है कि सम ऑफ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ और सम ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ इक्वल हैं। नंबर 4 के बाद नंबर 5, फाइंड द डेविएशन। डेविएशन मालूम करना है, ये फार्मूला दिया हुआ है। और नंबर 5, शो डैट दीज डेविएशन एड टू ज़ीरो। और आप ये बात भी साबित करें कि ये डेविएशन जो है ये ज़ीरो के इक्वल है। तो यहाँ पे तकरीबन 2, 3, ये 4, ये 5 और ये 6, तो ये 6 पार्ट आपसे पूछे हुए हैं। तो इन 6 पार्ट्स को इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। कंप्लीट ना हुआ तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे साथ, और इंशाल्लाह
बहुत से बच्चों को समझ भी आ गया होगा कि कैसे मालूम करना है। आपके पास हाइट, ये हाइट की वैल्यूज़ दी हुई हैं और ये वेट की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने x की हर वैल्यू का स्केयर कर लिया, y की वैल्यूज़ का स्केयर कर लिया, x और y को मल्टीप्लाई कर लिया, इन सब के ये टोटल भी मालूम कर लिए। ये सारा काम आपने ख़ुद कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन। पहली बात रिग्रेशन लाइन मालूम करें। फिर दूसरी बात हम देखते हैं, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ द स्टूडेंट। ऐसी रिग्रेशन लाइन मालूम करें जिससे हम क्या कर सकें, जिससे हम एस्टिमेट कर सकें वेट ऑफ स्टूडेंट्स। मतलब जो चीज़ एस्टिमेट करनी है वो हमारे पास क्या है, वो डिपेंडेंट है। तो वेट इज़ द रिप्रेजेंटेड y, so the estimate the regression line of y on x। फिर हम y on x इक्वेशन मालूम करेंगे। ये सारे सम्स हम लास्ट स्लाइड में यहाँ पे हम कर चुके हैं। 670 1550, ये देखिए 670 1550, समीशन एक्स स्क्वायर, समीशन वाई स्क्वायर, समीशन एक्स वाई, ये सारे सम। और n हमने यहाँ पे काउंट करके बताना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। n हमारे पास 10 है। वही सारा प्रोसीजर है, एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन y ऑन x। सबसे पहले आप बच्चों x बार मालूम करो। समीशन x ओवर n फार्मूला होता है, यहाँ पे आपने खुद लिखना है समीशन x ओवर n। समीशन x है 670, 670 को 10 पे डिवाइड करेंगे 67 आ जाएगा। y बार समीशन y ओवर n 155, फिर y हेड, अब पता नहीं यहाँ पे y हेड रिप्रेजेंट कर रहा है या बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स ही बना हुआ है, यहाँ पे हेड होता है। तो a y ऑन x प्लस b y ऑन x और x, और ये फार्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, काफ़ी देर से पढ़ रहे हैं। इस फार्मूले में हमने वैल्यू पुट करनी है। समीशन एक्स वाई की क्या वैल्यू है, समीशन एक्स वाई की वैल्यू है 104468। वो वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। n हमारे पास 10 है, x बार 67 और y बार 155 ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ है। इसी तरीके से ये सारा सॉल्व किया तो ये बी वाई ऑन एक्स की वैल्यू आ गई। ए वाई ऑन एक्स इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई ऑन एक्स और x बार, ये आपने सॉल्व करना है। x बार और y बार आपके पास यहाँ से मौजूद है, बी वाई ऑन एक्स अभी आपने ऊपर सॉल्व किया है, वो वैल्यूज़ पुट कर दी और उसको सॉल्व किया तो -94.4337 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। a की वैल्यू -94.4 और +3.72 इंटू x आ गया। ये हमारे पास रिग्रेशन लाइन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जो हमारे पास रिग्रेशन लाइन आई है उसने सेकंड पार्ट उसी में पूछा हुआ है, एस्टिमेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट हुज हाइट इज 68 इंचेस। सो पुट द गिवन इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 68। यहाँ पे 68 लिखेंगे, वो 3.72 से मल्टीप्लाई होगा, वो 252.96 आ गया। अब ये -94.5 में इसको ऐड करेंगे तो 158.56 आ गया। हमारे क्वेश्चन का जो पहला हिस्सा था, जो टेबल से ऊपर बातें पूछी हुई थी, डिटरमाइन द रिग्रेशन लाइन। एक रिग्रेशन लाइन मालूम करें जिससे हम एस्टिमेट कर सकें, एस्टिमेट द वेट ऑफ द स्टूडेंट्स हुज द हाइट इज़ 68। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक अज़ीज़ तुलबा व तालबात जहाँ पे आप रहें सदा खुश रहें, सलामत रहें, सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे और ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। वालदैन का साया ता क़यामत कायम रखे। वालदैन और उस्ताज़ा की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए और वक्त आखिर कलमा जारी फरमा दे ए अल्लाह हमारी ज़बान पे, ताकि हमारा ख़ात्मा बिन ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।